नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। चुनावी माहौल है। 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। नेता, राजनेता, सभी दल के नेता एक दूसरे की बातें हम करें तो सभी लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो तस्वीर आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या नेताओं का विकास जनता के प्रति इस तरीके से होता है। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो आपको एक बोर्ड टंगा हुआ दिखेगा। इस बोर्ड में अगर आप देखें, लिखा साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस गांव में आकर शर्मसार ना हो। वोट मांगने से पहले सभी राजनीतिक दलों को गांव की सड़क, पानी की लाइन एवं अन्य समस्याओं को देखकर वोट मांगने पर शर्म आएगी। समस्त ग्रामवासी, केसरवाला, रायपुर। तो ये गांव है केसरवाला, विधानसभा क्षेत्र पड़ता है रायपुर, ब्लॉक पड़ता है रायपुर। और हम बात करें तो आपको दिखाएं सड़कों की हालत किस तरीके से है, किस तरीके से यहाँ पर लोग गुजरते हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आने का मेरा मकसद एक बहुत अहम खास है। वो खास मकसद क्या है? हमारे साथ यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, यही बताएंगे इस गांव में क्या कुछ एक इस अलग से चीज़ है, क्या कुछ स्पेशल चीज़ है जिसके कारण हमें यहाँ पे आने को मजबूर हुआ। जो हम आपके गाँव में आए हैं, क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ चीज़ें आपकी तरफ से यहाँ पे की गई हैं? वर्ष 1904 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, जबकि अंग्रेज शासन था, फौज को फायरिंग रेंज के लिए भूमि दी गई थी। फौज का कहना है कि हमें 1260 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। उसके बावजूद तब फौज ने कोई निशानदेही नहीं की। आज से करीब 25-30 साल पहले फौज के लोग आए, जितनी ज़मीन खाली पड़ी थी उसमें कोई राजस्व विभाग का अधिकारी नहीं आया और उस खाली ज़मीन पे उन्होंने पिलर लगा दिए। आज पोजीशन ये है कि शहर से 9 किलोमीटर दूरी पर नगर निगम में ये क्षेत्र है, ये गांव है, लेकिन यहाँ पर पक्की सड़क नहीं है। कच्ची सड़क की वजह से जो ऊपर जंगलों का पानी है, बरसात में अत्यधिक भर जाता है, जिससे गांव के लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पढ़ाई के लिए बच्चों की समस्या है। स्कूल के बच्चों के लिए कोई वाहन यहाँ पर नहीं आता है कच्ची सड़क की वजह से, जिस कारण गांव के कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इसके पश्चात हमने वर्षों से, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है चाहे आज भाजपा है, बराबर संपर्क किया, पत्राचार किया, सीएम से मिले। सीएम हमारे प्रार्थना पत्र को डीएम को भेज देता है, डीएम उसे एसडीएम को भेज देंगे, एसडीएम पटवारी को भेज देंगे और पटवारी आता है, फौज के उच्च अधिकारी आते हैं। उच्च अधिकारी जो हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, जबकि पटवारी को इतना नॉलेज नहीं है कि वो कुछ बातचीत कर सके और वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। 2 साल पहले एसडीएम मौके पर भी आए, फौज के अधिकारी भी आए। एसडीएम ने उन्हें कहा कि आप कागज़ दिखाइए अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन वो आज तक पेपर नहीं लाए। उसके पश्चात मैंने कई बार आरटीआई के जरिए और राज्य सूचना निगम में अपील की, उसके बाद भी सेना ने कोई जवाब नहीं दिया। एक जवाब उन्होंने सिर्फ मुझे ये दिया है कि हमारे पास इस खसरा नंबर के सिवाय कोई कागज़ नहीं है, लेकिन उसमें वो खसरा नंबर जो हमारे गांव का है 318, जो करीब 150 बीघा है, वो उनके अलॉटमेंट में नहीं है, जबकि उन्होंने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मैंने राजस्व विभाग से भी सभी खतौनियाँ मंगवाई, उसमें उत्तराखंड सरकार की भूमि है ये, लेकिन उसके बाद भी हमने, जो यहाँ के राजनेता हैं, सीएम हैं, मैंने प्रधानमंत्री तक लिखा, प्रधानमंत्री से जवाब आया यहाँ की सरकार को कि आप कार्रवाई करें, लेकिन यहाँ की सरकार ने आज तक कार्रवाई नहीं की। जो वर्तमान विधायक हैं, पहले कांग्रेस में थे, बाद में वो भाजपा में चले गए, उनसे भी हमने कई बार आवेदन किया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ पर सबसे मुख्य सड़क की समस्या है। बाकी समस्याएं तो छोटी मोटी हैं, बिजली की समस्या भी है, बिजली कम आती है, पानी इस क्षेत्र में 21 परिवारों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है, वो नदी का गंदा पानी पी रहे हैं। तो मतलब आप लोगों ने ये मन बना रखा है कि इस बार के चुनाव में वोट मांगने ना आए, क्योंकि आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हुई हैं। हाँ, इसके बावजूद भी शर्मिंदा उन्हें खुद ही होना चाहिए।
खुद ही यहाँ आना ही नहीं चाहिए इस हालात को देखते हुए। लेकिन कहते हैं राजनीति बहुत शर्म नहीं आती राजनीति को, इसलिए वो आते रहते हैं और वोट मांगते रहते हैं। इस गांव में कितने परिवार रहते हैं, कितना इस गांव वोट में है? करीब जो नगर निगम क्षेत्र है 100 से ऊपर परिवार हैं। हाँ, इसमें से करीब 15 परिवार जो हैं यहाँ से पलायन कर चुके हैं इस सड़क की वजह से। 100 परिवार हैं, 15 परिवार पलायन कर चुके हैं, यानी मान के चलिए हाँ, करीब 15 करीब से ज्यादा अगर वोट की हम बात करें तो कितने वोटर होंगे यहाँ पर गाँव में? वोटर यहाँ पर 500 के करीब वोटर है। हाँ, तो आपकी मांग यही है कि भाई ये सड़क बननी चाहिए, पानी की जो समस्या, जो बरसात में जो गंदा पानी आता है वो समस्या दूर होनी चाहिए, और जो छोटी मोटी समस्या हैं उनको भी दूर होनी चाहिए। हाँ, नगर निगम क्षेत्र बनाया गया है तो उसमें कुछ सुविधाएं तो मिलनी चाहिए जनता को, लेकिन कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। जो कुछ सुविधा थोड़ी बहुत है वो सरकार की रेगुलर उसमें आई है, कोई यहाँ की लोकल सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। धन्यवाद। देखिए ये स्थानीय व्यक्ति थे, साफ तौर पे यही कहना है जो कि भाई जो समस्याएं हैं, सड़क की बहुत एक विकट समस्या है, पानी की एक समस्या है खास करके बरसात में, उसके ऊपर राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन 20 साल की हम बात करें उत्तराखंड में बने हुए, उससे ऊपर 22 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने एक बैनर टांगा है कि कृपया हमें शर्मसार ना करें, क्योंकि 3 बैनर टांगे हुए हैं इसी क्षेत्र में, केसरवाड़ा क्षेत्र में, कि हमें शर्मसार ना करें वोट मांगने जब आप आए तो। कहानी है देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र इस केसरवाला गांव की। तो आपको सोचना होगा कि पहाड़ों में 70 विधानसभा सीट है उत्तराखंड में, और अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में ऐसी समस्याओं से आम जनता को कितना दो चार होना होता होगा, ये आपको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा आपको कि आपके पास इस चुनावी सरगर्मियों के दौरान जो भी नेता आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, तो आपको सवाल पूछना आपका हक बनता है। आपके क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, आपकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, पानी का हो, इन सभी समस्याओं को लेकर आपका हक बनता है कि आप आने वाले जो प्रत्याशी जो आपसे चुनाव में वोट मांगने की अपील कर रहे हो, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, उनसे आपका हक बनता है कि आप सवाल पूछें और विकास की उनसे बात करें। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून के केसरवाला गांव से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।